नमस्ते बच्चों। आज हम सभी सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी कि सबका नाम। उदाहरण, राघव एक विद्यार्थी है, वह रोज मंदिर जाता है, उसके पास सुंदर घड़ी है, उसे गाना बहुत पसंद है। अब अगर इन सर्वनामों की जगह पर हम संज्ञा का ही प्रयोग करें तो स्थिति कैसी बनेगी, जरा देखें कि राघव एक विद्यार्थी है, राघव रोज मंदिर जाता है, राघव के पास सुंदर घड़ी है, राघव को गाना बहुत पसंद है। यहाँ पर संज्ञा के दोहराव से जो भाषा का सौंदर्य है वो नष्ट हुआ जाता है। इन वाक्यों में राघव शब्द संज्ञा है और इसके स्थान पर वह, उसके, उसे, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए सर्वनाम है। और इसको इस तरह से भी देखें कि जैसे राघव एक विद्यार्थी है, इस वाक्य में अगर हम कहें कि राम एक विद्यार्थी है तो भी उसकी जगह पर प्रयोग होने वाला जो सर्वनाम है वह ही रहेगा। तो इसलिए भी ये समझिए सर्वनाम कैसे सब का नाम है। इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी सर्वनामों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराएं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाली हो। इस वाक्य में उसने, मुझे और तुम ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इनके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम, मध्यम और अन्य जो पुरुष हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानें कि जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता जिस सर्वनाम को श्रोता के लिए प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनको आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह आ रहा है, वह जा रहा है, वे सब खेल रहे हैं, ये आपके साथ हैं। इन वाक्यों में यह, वह, वे और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और ये पास वाले व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं और वह तथा वे दूर के लिए, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम देखें। संबंधवाचक सर्वनाम वे हैं जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इन वाक्यों में जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सब क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गा रहा है, तुम क्या करते हो, वहाँ किसको जाना है। तो यहाँ क्या है? कौन, क्या, किसको, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और अंत में देखें निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप को दर्शाने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद काम कर लूँगा, वह स्वयं आ जाएगा, गाय अपने आप चली जाएगी। हाँ, तो ये जो कुछ वाक्य हैं इनमें खुद, स्वयं तथा अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम है।
अब सर्वनामों की रूप रचना आप देख लें। जैसे यहाँ पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द के, है ना, जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको देखें तो कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं और हम, मैं उसका बहुवचन हम, लेकिन जब हम इसमें कर्ता लगा देते हैं, कर्ता कारक लगा देते हैं तो मैंने, हमने, फिर मुझे, मुझको, हमें, हमको, यानी को लग गया, कर्ता ने कर्म को, फिर करण है तो से और के द्वारा लगना चाहिए, तो मैं, फिर जोड़ेंगे से तो बन जाएगा मुझ से, फिर मैं द्वारा बन जाएगा मेरे द्वारा। हाँ, इसी तरह से इसका बहुवचन रूप हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में मेरे लिए, हमारे लिए। अपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन में हमारा, हमारी। इसी तरह से अधिकरण मुझ में, मुझ पर, बहुवचन रूप देखेंगे तो हम में, हम पर। तो इस तरह से यह पाठ बहुत ही आसान है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और संबंधित प्रश्नोत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।